जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज है जिसके चलते लोग अपने जीवन को दांव पे लगा दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी भी मिल चुकी है और नौकरी मिलने के उपरांत भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है। शादी तो 1 मिनट में हो जाती, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन इस प्रकार से हैं कि या तो वह लड़की को रिजेक्ट कर दे रहे हैं या लड़की इनको रिजेक्ट कर दे रही है। अर्थात देखा जाए तो एक जो बीच का रास्ता होना चाहिए वह बीच का रास्ता लोग निकाल नहीं पाते हैं। देखिए, सामंजस्य और ये बीच का रास्ता निकालना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण होता है। सबके पास ये गुण मौजूद नहीं होता है। अब मान लीजिए नौकरी मिल गई, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो क्या उसको शादी के लिए रिश्ते नहीं आएंगे? लड़की के पास भी रिश्ते चल के आते हैं और लड़के के पास तो आते ही हैं, तो परंपरा है अभी वर्तमान में। लेकिन लड़की के पास भी रिश्ते आते हैं, अर्थात बहुत से इच्छुक लोग उनके अभिभावक के पास संदेशा भिजवा देते हैं। तो अब तो समय ऐसा आ रहा है कि रिश्ते दोनों लोगों के पास आते हैं। लेकिन अब नौकरी मिल गई, पैसा भी मिल रहा है, तो तुरंत महत्वाकांक्षा भी लोगों की डबल हो जा रही है कि अगर मैं 50 कमा रहा हूं, अगर 50 उधर से भी आ जाए तो 1 लाख हो जाएगा। मैं 70 कमा रहा हूं, उधर से 70 आ जाए तो 1,40,000 हो जाएगा। इसी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। और यदि 1,40,000 का जुगाड़ भी हो गया तो लड़की लंबाई में या तो छोटी मिल जा रही है या कुछ सांवली मिल जा रही है। तमाम प्रकार अब उस टर्म्स एंड कंडीशन में केवल एक पैसा ही मायने नहीं रखता है, उसमें सुंदरता भी लोगों को मायने रख। मतलब कहा गया ना कि महत्वाकांक्षा ये कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती है। जैसे जैसे आपको पैसे मिलते जाते हैं महत्वाकांक्षा और बढ़ती जाती है। यह एक ऐसी भूख है जो कि कभी समाप्त नहीं होती। आप आज 1 लाख कमा रहे हैं तो 2 लाख की लालसा हो जाएगी, 2 लाख कमाएंगे तो 4 लाख की लालसा हो जाएगी। यह ऐसे ही लालसा बढ़ती चली जाती है। लेकिन लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यदि ऐसी लड़की जो कि नौकरी नहीं कर रही है लेकिन वेल क्वालिफाइड है, सुंदर है, सुशील है, अगर उससे शादी कर लिया जाए और उसको आप अपने घर पे लाइए, उसको ऐसा वातावरण दीजिए कि वह भी पढ़ सके, तो निश्चित तौर पे मैंने देखा है कि अधिकारी रैंक तक महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं शादी के बाद। अगर उनके घर वाले उनको ऐसा वातावरण दिए हैं तो वह अवश्य सेलेक्ट होती हैं। तो यह कहना कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है, यह सही भी है और गलत भी है। सही उनके लिए है कि जिनको इतना काम करना पड़ता है कि समय नहीं मिल पाता है, और गलत इसलिए है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फ्री कर देते हैं कि आपको पढ़ना ही है। उनके घर में और मेंबर रहते हैं जो कि काम को कर लेते हैं, जो घरेलू काम है, तो ऐसे लोग सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ से निष्कर्ष यही निकल रहा है कि प्रयास करने में हर्ज नहीं है। आपको नौकरी मिली, आप 1 साल इंतजार करते हुए प्रयास कर लीजिए, अपने 100% कंडीशन को फॉलो कराने का प्रयास करिए। अब 100% अगर फॉलो नहीं हो पा रहा है तो कंडीशन में 20% की क्या करिए, छूट दे दीजिए। डिस्काउंट देना पड़ता है, दुकानदार भी डिस्काउंट देता है तब उसका माल बिकता है, समझ रहे हैं? तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन में 20% का डिस्काउंट दे दीजिए। अब आपका टर्म्स एंड कंडीशन 80% हो गया। 80% पे प्रयास करने का प्रयास करिए। तो जहां आप विभागीय खोज रहे थे वहां आप गैर विभाग में भी जा सकते हैं। अगर आपको 80% पे नहीं समझ में आ रहा तो उसमें 10% और डिस्काउंट कर लीजिए, 70% कर लीजिए। अब आप वेल क्वालिफाइड सुंदर सुशील लड़की को देख लीजिए और शादी करिए, घर पे लाइए, तैयारी करवाइए। समझ रहे? ऐसे आप डिस्काउंट देते जाएंगे, निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि आपकी शादी हो जाएगी। मैंने देखा, अनुभव किया है
कि अगर सेवा वर्ष, नौकरी के सेवा वर्ष के 1-2 साल में बहुत ज़्यादा शादियाँ आती हैं, भयंकर शादियों का अंबार लगता है। फिर उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ता है, आपकी उम्र भी बढ़ेगी और लोगों के पास संदेश चला जाएगा कि अरे इनका तो कहीं ठिकाता ही नहीं है, इनका तो ऐसी सोच है, इनका ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है, तो लोग जानबूझ करके जाते ही नहीं हैं। मैंने ऐसा देखा है कि नौकरी वाले खुद इधर उधर ढिढोरा पिटवा रहे हैं, करे हमारे लड़के की शादी करवा दीजिए, हमारे लड़की की शादी करवा दीजिए। अच्छा ये बताइए, कहाँ एक समय था कि लड़का हाई स्कूल इंटर में रहता था तब भी लोग उनके पीछे लग जाते थे, अरे पढ़त वाले का कभी कभी तो सेलेक्ट होगा ही। ये दुनिया में अगर दुर्गुण नहीं है, गलत आचरण नहीं है, शराबी कबाबी नहीं है, तो निश्चित तौर पे वह अपने परिवार को जिला खिला लेगा। तमाम रास्ते हैं, सब लोग नौकरी से ही नहीं जी रहे हैं और बहुत से ऐसे घर हैं जो वर्तमान में उनके घर पहली नौकरी आ रही है, तो क्या उसके पहले उनकी पीढ़ियां नहीं खाती पीती थी, अच्छे ढंग से रहते थे? ऐसी कोई बात नहीं है। नज़रिया बदलना होगा। जब तक नज़रिया नहीं बदलेंगे तब तक यह चीज़ें सामने आपको देखने को मिलेंगी। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि अपने टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा डाउन करिए, क्योंकि आप अगर इतना टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे, 100% कंडीशन वाली लड़की क्या आपको नहीं रिजेक्ट करेगी? अगर वो भी 100% अगर टर्म्स एंड कंडीशन रख ली तो आप भी निगलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो लड़की से लड़के कुछ डाउन ही होते हैं, बहुत कम केस ऐसा होता नहीं तो अक्सर डाउन ही होते हैं। तो तमाम चीज़ अगर लड़कियां भी 100% कॉन्फिडेंस में आ करके और रिजेक्ट करना शुरू कर दें तो कितने लोगों का समझिए कि काम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।